मम्मी को गाली देता, पापा को गाली देता, बीबी को कुछ न कहता, इंग्लिश पढ़ा पढ़ा के खतरे खतरे पूजा पुकार बन्नी आई के समझा जा। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। आप देख रहे हैं अवधी क्रिएटर। इस समय मौजूद हैं जनपद अयोध्या कुंवरपुर गांव में और हमारे साथ ये जुड़ चुकी हैं अंतिमा जी, जो कि अभी सिंगिंग माहौल में ये ढलना चाह रही हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि कितने दिन से ये इस लाइन में काम करना स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम है अंतिमा निषाद और हमारे चैनल का नाम है सिंगर अंतिमा निषाद और भैया के चैनल में सभी का स्वागत है। तो अंतिमा जी, हम आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि आप कितने दिन से इस लाइन में आई हैं, मतलब सिंगिंग लाइन में? जी, हम बचपन से सोचते थे कि अगर हम कुछ बनेंगे तो सिंगर ही बनेंगे। जी अच्छा, सिंगर बनने के लिए आपने जो है बचपन से ही जो है आपने सोच रख लिया था कि मुझे सिंगर बनना है। जी, हम जब छोटे थे तभी से गाना बहुत ज्यादा, मतलब सिंगिंग से मुझे बहुत ज्यादा ही लगाव था। जी। तो आपके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं? हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हमारे 5 बहन 4 भाई, तो हम खुद ही हैं। अच्छा, 5 बहन और 4 भाई। जी, और भाइयों की भी बच्चे हैं, मतलब बहुत बड़ा परिवार है। तो सबसे आप बड़ी हैं या छोटी हैं? सबसे छोटी। सबसे छोटी हैं। तो मतलब आपकी और भी बहनें, मतलब जैसे वो भी कोई मतलब इस लाइन से है कि आप ही करते हैं? नहीं, सिर्फ हम। आप ही करती हैं। तो मतलब आपके घर वाले इस लाइन से खुश रहते हैं? जी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। सारे घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं कि यदि आपको फिल्म इंडस्ट्री लाइन में या सिंगिंग लाइन में आपको काम करना है तो आप इसमें कर सकती हैं। जी। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी, इंटर तक पढ़ाई की है। तो पढ़ाई करने के पीरियड में ही आपने इस लाइन को शुरू कर दिया कि नहीं, हम मतलब पढ़ाई छोड़ चुके थे। उसके बाद हम कुछ दिन बाद फिर सोचे कि अब हम शुरुआत करते हैं कि मतलब जब इंटर करके पढ़ाई छोड़े तो बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसी वजह से। तो सबसे पहले आपने जो है कोई स्टेज शो वगैरह या किसी के साथ, मतलब सबसे पहला परफॉर्मेंस किसके साथ रहा आपका? जी, हम पहली बात तो स्टेज शो अभी तक नहीं किए हैं, अभी सीख ही रहे हैं फैजाबाद से। अच्छा, फैजाबाद में कहाँ सीखती हैं? अरे गुरुजी के यहाँ अभी। अच्छा, हाँ, चलिए, गुरुजी के यहाँ भी कहीं किसी गुरुजी के पास से सीख रही हैं। और इस समय मतलब जैसे आपको शिक्षा दीक्षा जो भी मिल रहा है, तो अभी तक आपने कोई गाना गाया कि नहीं? जी, गाए हैं। कौन सा गाना था वो और कहाँ से आप गाई? जी, हमारे गाने का नाम है दुल्हन हमार बनबू। अच्छा, दुल्हन हमार बनबू। हम यहाँ भीटी हमारे बगल में पड़ता है, तो वहीं कुंदन परी स्टूडियो से गए। अच्छा, कुंदन परी स्टूडियो। जी। तो मतलब जैसे क्या, मतलब आपका गाना ये सोशल मीडिया पे अब तो आ गया होगा ना? जी, आ गया है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा गुनगुना के बताइए कि वो गाना कौन सा था जो आपका रिकॉर्ड हुआ है। जी, बिल्कुल। जान जान तू कहत रायन जान एक दिन का देबा, जान जान तू कहत रायन जान एक दिन का देबा, हमरो से मिली सुंदर लड़की धोखा दे देबा, तू जिंदगी में हमर हिस्सेदार बनबू, हम दिल से कहतानी दुल्हन हमार बनबू, प्यार पे नइखे करब भरोसा, प्यार पे नइखे करब भरोसा, बहुत रुलावले जमाना बा एह दुनिया में खाली जिस्म के लोग दीवाना बा। ये हमारा पहला एल्बम था। अच्छा, तो ये पहला एल्बम आप गाई, तो आपको मतलब जैसे जब ये मतलब सोशल मीडिया पे आया होगा तो लोगों ने इसको देखना शुरू किया होगा यूट्यूब पे, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब ये गाना लोग देखना शुरू किए? जी, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत लोग तो कमेंट भी किए थे कि अंतिमा तुम्हारा गाना आ गया, बहुत अच्छा गाई हो। गांव में भी सब लोग कहते हैं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता कि मैं सच में ऐसा कर सकती थी। लेकिन अच्छा, मतलब जैसे कोई ऐसा आदमी तो आपके साथ में नहीं है, या जैसे आपकी कोई सहेली या आपके गाँव से और कोई ऐसा जुड़ा हो कि जिसको यह लगता हो कि ये अंतिमा ऐसा कर रही, तो मतलब अब उनको ऐसा थोड़ा लग रहा हो कि आपको उनके दिमाग में ऐसा खुन्नस टाइप रहता हो कि मतलब ये बहुत
मतलब आगे बढ़ जाएगी, आगे आपको दिखावा करती हो कि एक तरफ से आपको मानती बहुत हो, लेकिन उसको एक तरफ से मतलब ऐसा कष्ट होता होगा कि ये बहुत आगे बढ़ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम्म। कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जी। मतलब आपको सारे गांव और समाज और पूरा इंडस्ट्री का और पूरे सारे जनता का आपको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए आपको काफी खुशियां रहती हैं। जी। हम्म। और मतलब यहाँ तक समझ लीजिए कि लाने का काम पहले नंबर तो दीदी हमारी, उसके बाद फिर हम्म। हमारे एक भाई हैं, अच्छा वो भी, और पेंटर भैया, मतलब जितना कहूँ उनके बारे में उतना कम है। अच्छा अच्छा। जी। मतलब घर के भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और भी जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो लोग भी, और जितने प्रोडक्शन लाइन के हैं सारे लोग मिल करके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जी, पेंटर भैया ही मतलब सब कुछ किए, उसके बाद फिर यहाँ से हमें फैजाबाद चंदा भाभी के यहाँ लेकर गए, और वहाँ भी करमचंद भैया और भाभी, मतलब सब लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, सच में एक बहन की तरह समझ लो कि एकदम मानते हैं। जी। तो मतलब आगे वाला आपका मतलब क्या सजेशन है, आगे आपकी क्या सोच है, आप मतलब कैसे गाएंगी, मतलब आगे का क्या आपका सिस्टम होने वाला, मतलब आप फिर कैसा गाना गाएंगी, मतलब ये तो जो है आपका लगा रखा कि मतलब। अच्छा ये बताइए कि आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया था कि जो आप इस तरह का गाना पहले ही गा दिए, आपके मतलब आपके गाने से मुझे ऐसा फील हो रहा कि शायद आपको कहीं ना कहीं काफी कष्ट था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, मतलब हम समय देख रहे थे, भक्ति भी गाने बनाए थे, खुद लिखे थे, लेकिन उसके बाद वो समय ही नहीं था। जब हमारे पास ट्रैक बनवाने के लिए पैसे हुए, तो हमारे पास वो नवरात्रि का समय नहीं था। नवरात्रि जब तक नहीं रहेगी तब तो भक्ति गाने चलते नहीं ना, तो इसलिए हम सोचे चलो ठीक है, पहला गाना यही स्टार्ट नहीं कर। तो जैसे भक्ति तो हमने मान लिया, चलिए ठीक है, भक्ति का सजेशन नहीं था, उसका टाइम नहीं था, लेकिन और भी तो थोड़ा सा गीत गाए जा सकते थे कि जो कि लोक गीत टाइप के, कि ये तो जो कोई सुना होगा तो बोला होगा कि शायद ये अंतिमा जी के ऊपर ये तो कुछ और कहना चाहता है ना, सॉन्ग कहता कि कहीं आपका कोई फ्रेंड तो नहीं था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस लिखे थे, मतलब एक हमारे गांव के ही हैं, उन्होंने लिखा था, बोले कि अंतिमा गा दो, हम कहे चलो। अच्छा चलिए ठीक है। और मतलब अब आगे वाला क्या लोकगीत की तैयारी होगी शायद ना? जी। अब यही सोच रहे हैं कि जो फेमस सिंगर हैं, जैसे कि लता मंगेशकर जी से और शिल्पी राज जी, ऐसे मतलब इन्हीं में से एक मैं भी हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, जब इंसान की सोच होती है तो वो एक नई खोज होती है। जब इंसान एक सोच में आएगा कि मुझे ये करना है, लक्ष्य किसी के मोहताज नहीं होता, लक्ष्य के लिए यदि आप निकल पड़े हैं तो एक ना एक दिन वो आपके कदमों में होगा। शायद मेरी जो थिंकिंग है, मेरी सोच है। जी। तो ये हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब जैसे मतलब आपको क्या फील होगा, मतलब अच्छा तो हमें लग रहा है कि जैसे इस लाइन में तो आपको कोई ऐसा अनकंफर्टेबल तो नहीं महसूस होता है कि मतलब इसमें जैसे आपको आप सुरक्षित, क्योंकि आज के समय के हिसाब से देख रही हैं ना आप, कितना लोग कितनी तमाम तरह की लड़कियों के साथ दिक्कतें हो रही हैं, ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा माहौल नहीं है आपके साथ? नहीं, हम मतलब हमें कुछ ऐसा कुछ नहीं अभी तक हुआ है हमारे साथ, और हम मतलब ऐसा होगा भी नहीं। जी। मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होगा? जी। तो ये मतलब ऐसा कैसे आपको महसूस है कि मेरे साथ नहीं होगा, मतलब आपके ऊपर अपने आप पे आपको क्या भरोसा है? क्योंकि हमारे साथ पेंटर भैया और करमचंद भैया, ये सब बहुत ज्यादा पीछे हमारे, मतलब क्या अगल बगल हर जगह। अंतिमा जी का कहना है कि इंसान अगर जब स्वयं अगर सही होता है तो उसके साथ गलतियां होने का चांस कम होता है। यदि कहीं ना कहीं इंसान के साथ गलतियां तभी होती हैं जब उसको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा रास्ता, जब वो भटकता है, किसी दूसरे स्टेज पे होता है, तब उसके साथ ये सब तमाम ऐसे सिम्टम्स होते हैं, तमाम ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अंतिमा जी का कहना है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि क्योंकि इनको अपने स्वयं के ऊपर ऐसा कॉन्फिडेंस है कि भविष्य में ऐसा कोई समय नहीं आएगा। तो आप मेरे दर्शकों से क्या बताना चाहेंगी? जी, एक भक्ति गाना सुना देते हैं कुछ। अच्छा हाँ, मेरे दर्शकों को आप भक्ति कोई गीत कहिए जो कि अब की बार गाने की आपकी तैयारी हो, या जो भी गा रही नहीं, हैं। अभी तो वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लिखा हुआ गाना नहीं गाएंगे भाई। अच्छा चलिए। कहेंगे कि हम एक गाना गाए थे, उस पे कहा बहुत लोग निकाल दिए हैं, अब हम नहीं लिखा चलिए हुआ ठीक गाना है, नहीं चलिए ठीक है, जो आपका गाया हुआ उसी को गा दीजिए। जी। हाँ ये भी मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट था उस समय, और मैं समझ सकता था आपकी भावनाओं को, क्योंकि सॉन्ग राइटर जो लिख के देता है, लोग चोरी करने के लिए तमाम बैठे हैं। धीरे चलो रे पवन, धीरे धीरे चलो रे, धीरे चलो रे पुरवैया,
ओ मोरी मैया के चुनर उड़ी जाए पवन धीरे धीरे चलो रे। कैसे भवानी तोहरी करू मैया आरती, कैसे भवानी तोहरी करू मैया आरती। ओ मैया ज्योतिए बूझी बूझी जाए, ओ मैया ज्योतिए बूझी बूझी जाए पवन धीरे धीरे चलो रे, धीरे चलो रे पवन धीरे धीरे चलो रे, धीरे चलो रे पुरवैया। ये बहुत बहुत धन्यवाद है।